बिहार में अपराध अचानक ऐसी ऐसी घटनाएं आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती हैं जो कहीं न कहीं सियासी बवाल का वजह बन जाती हैं। ऐसी ही एक घटना अररिया से सामने आई जहां एक नाबालिग किशोर के साथ कुछ लोगों ने अमानवीय अत्याचार किया और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। मामला गंभीर है, इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश पटना से जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, नाबालिग बच्चे के साथ जिस तरह से अमानवीय घटना हुई है वो वाकई में दुखद है। और विपक्ष ने जिस तरह से इस मामले पर सरकार से सवाल पूछे हैं, सवाल उठाए हैं, तो क्या कुछ असर होता दिखाई दे रहा है उनका? जी बिल्कुल, देखिए उदय, जो घटना हुई अररिया में और जिस तरीके से नाबालिग जो है युवक के साथ जिस तरीके से वो व्यवहार किया गया, ये कहीं ना कहीं हैवानियत के दृश्य सामने आया है, जिसको लेकर अब विपक्ष जो है काफ़ी हमलावर है। और देखिए, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस के जो बिहार में दो अध्यक्ष हैं, अखिलेश सिंह, राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने भी बिहार सरकार पर इस मामले को लेकर गंभीरता से कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस पर जो है तुरंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके से जो बिहार के राजद के कई नेता हैं, उसके बाद जो राजद के प्रमुख नेता हैं और बिहार में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी आज पत्रकारों से इस मसले पर बात करते हुए कहा कि ये जो घटना हुई है वो काफी जो है अशोभनीय है और ये हैवानियत वाली घटना और बिहार में राक्षस राज आ गया। और ये दृश्य जो है ये साबित कर देता है कि जो नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन की राज है, तो आखिर ये दृश्य कैसे। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनसे कोई जो है ना उनकी बात अधिकारी मानते हैं, ना पुलिस प्रशासन उनकी बात मानती है। और ये जो घटना अररिया में हुई है वो साफ दर्शाता है कि बिहार में राक्षस राज शुरू हो गया है। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जब तक इस पर डीजीपी का एक रिकमेंडेशन पास नहीं होगा, इस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा। और उन्होंने कहा है कि इस पर पूरे मामले को पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके का घटना जो अररिया में घटा है एक नाबालिग युवक के साथ, वो कहीं से भी शोभनीय है। और ये घटना को काफी जो है इसको लेकर जो विपक्ष है बिहार में, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले या फिर राजद की बात कर ले, सभी दल के नेता जो विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका में है बिहार में, वो कहीं ना कहीं अब बिहार सरकार और बिहार के शासन प्रशासन पर सवाल लिए निशान खड़ा कर रही है। उदय, बिल्कुल, एक दिन पहले उन्होंने तालिबान राज होने का आरोप लगाया था, दूसरे दिन उन्होंने राक्षस राज की बात कही है। तो कहीं न कहीं विपक्ष या तेजस्वी यादव लगता है आपराधिक घटनाओं को लेकर पूरी तरह सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन आया है क्या? बिल्कुल, देखिए उदय, जिस तरीके से, क्योंकि आज सुबह से ही ये खबर ट्रेंड कर रही है और अररिया में जो घटना हुई है उसको लेकर कई जो है निजी चैनल से लेकर नेशनल चैनल तक ये खबरें ये चली। और देखिए जिस तरीके से राजद के कई बड़े नेता, तेजस्वी यादव खुद जो बिहार में ओपोजिशन के लीडर हैं, उनके तरफ से भी ये पोस्ट किया गया। राजद के जो मीडिया सेल के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा आज प्रतिक्रिया आई। लेकिन जब इस तरीके का घटना को लेकर जब विपक्ष जो है सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बिहार में सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आज जो ताजा खबर जो जिस तरीके से दृश्य सामने आया अररिया में, उसको लेकर जब विपक्ष इस तरीके का सवाल सरकार पर खड़े कर रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी कई ऐसे बयान सामने आए हैं। बीजेपी के भी जो मीडिया सेल के जो मुख्य जो देखते हैं प्रदेश स्तर पर, उन्होंने भी कहा है कि जो दृश्य सामने आए वो हम भी ये मानते हैं कि कहीं से भी सही नहीं, लेकिन इस पर सरकार संवेदनशील है, इस पूरे मामले को देखा जाएगा। चाहे बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी इस मामले को लेकर कहा है कि इस पर पूरी जांच हो रही है, पता किया जा रहा है कि आखिर मामला क्या था। और एक युवक को जिस तरीके से जो बर्ताव किया गया है राक्षस की तरह, उसके तरह हैवानियत की तरह यह बर्ताव हुआ है, उस पर जो है सरकार देखेगी मामले को। और कहीं ना कहीं सरकार अभी डिफेंस मोड में है और डिफेंसिव होकर ही
बयान उन्होंने दिया है। अब देखना होगा कि ये जो मामला इतना गंभीर होते जा रहा है, जिस तरीके से जो ये व्यवहार किया गया, इस पर सरकार किस तरीके से आगे संज्ञान लेती है मामले को जांच करके, वो तो देखना होगा उदय। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या होता है, और जिस तरह से विपक्ष की ओर से लगातार कभी तालिबान राज, कभी राक्षस राज के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या कुछ सामने आता है।